Hello everyone, welcome to your own channel Calculus with IJ. This is Inderveer Jolly and you will get the best content on this channel. तो आज का जो वीडियो है इसमें हम कंटिन्यूस फंक्शंस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो सीबीएसई में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और बहुत सारे ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं जो पिछले 1-2 साल से मतलब पहले नहीं पूछे जाते थे बट पिछले 1-2 साल से वो बोर्ड्स में आने लगे हैं। तो वो सारे ट्रेंडिंग क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज ही नहीं कवर करेंगे बल्कि हम इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो होंगे, छोटे छोटे बेसिक्स जो चाहिए होते हैं कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शंस के, स्पेशली एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए, वो सारे भी डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूटी जो है वो एक बहुत इजी टॉपिक है बट मोस्टली स्टूडेंट्स को कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम होती है। तो अगर ये वीडियो देखोगे पूरा एंड तक तो उसके बाद कोई भी कंटिन्यूटी का फंक्शन है वो इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे और ये सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से मतलब इसमें हर एक पॉइंट कवर होगा। ऐसा करने के बाद मतलब ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस तुम लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चंस को ध्यान से करना है और क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करनी है ताकि सिर्फ देखने से नहीं आता, देखने से हमें कुछ टाइम के लिए समझ आ जाता है बट उसको लिख के करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो करते हैं, पहले हम इसके बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूस फंक्शन जो होता है बेसिकली एक कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है जो कि जब उसका ग्राफ बनाते हैं ना तो ग्राफ बिल्कुल ब्रेक नहीं होता, वो सिंपली कंटिन्यूसली ग्राफ बनता रहेगा, बीच में कोई भी ब्रेक नहीं आएगा, तो वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है। अब कंटिन्यूस फंक्शंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले है every differentiable function is continuous but a continuous function may or may not be differentiable। जैसे हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में ABCD, C के बाद D आता है बट यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी में हमारा D के बाद C आएगा, मतलब D implies C मतलब जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, D मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शन और दिस इम्प्लाइज कंटिन्यूटी, मतलब यही वाला सेंटेंस हमें जो है इसी चीज़ को क्लियर कर रहा है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। बट यहाँ पे हमारा ज़रूरी नहीं है सी के बाद डी आए, सी के बाद डी आ भी सकता है, सी के बाद डी नहीं भी आ सकता है, मतलब सी मे और मे नॉट इम्प्लाई डी, मतलब कंटिन्यूस फंक्शन होगा तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो आई होप ये फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर है कि D के बाद हमेशा C आएगा, D ऑलवेज इम्प्लाइज C बट C मे और मे नॉट इम्प्लाई D, मतलब एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस बट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। उसके बाद है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है बॉक्स x, दैट इज डिसकंटिन्यूज एट ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। इंटीग्रल वैल्यूज मतलब इंटीजर्स पे वो हमेशा डिसकंटिन्यूस होगा। क्यों होगा? सपोजिंग हम 2 ले लें, 2 के बाद अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम 2 से कोई छोटी वैल्यू लेंगे, सपोजिंग हमने 1.95 ले ली। अब 1.95 किसके बीच में लाई करती है? 1 और 2 के बीच में लाई करती है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर x की वैल्यू 1 और 1.95 के बीच में लाई करती है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 होगी। और जब हम 2 पे लेंगे तो 2 पे क्या होगा, मतलब x की वैल्यू अगर 2 है, लिमिट x गोज टू 2, राइट हैंड लिमिट में वैल्यू इज स्लाइटली मोर देन 2 होगी, समझ लो 2.01 है। अब 2.01 किसके बीच में लाई करता है? 2 और 3 के बीच में लाई करता है, तो 2 और 3 के बीच में अगर लाई करता है तो उसकी वैल्यू होगी 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आई और राइट हैंड लिमिट 2 आई तो वो डिसकंटिन्यूस होगा। बट जब हम कोई इंटीग्रल पॉइंट लेते हैं, नॉन इंटीग्रल पॉइंट लेते हैं जैसे 1.5, तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी सेम होगी
और राइट हैंड लिमिट भी सेम होगी, क्योंकि 1.5 की अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लें, सपोजिंग 1.4 लें, तो वो 1 और 2 के बीच में लाई करती है, तो उसकी वैल्यू 1 होगी। एंड अगर हम 1.6 ले एज अ राइट हैंड लिमिट, तो वो भी 1 और 2 के बीच में लाई करती है, तो उसकी वैल्यू भी 1 होगी। इसीलिए ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बहुत सारे बोर्ड्स के एमसीक्यू में आ रहा है कि जो बॉक्स फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, वो हमेशा नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पे कंटिन्यूस होता है। मतलब जो इंटीजर्स नहीं होते, जैसे डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, तो उस पर कंटिन्यूस होगा, बट इट इज़ नेवर कंटिन्यूस एट इंटीग्रल पॉइंट्स। तो बॉक्स एक्स जो होगा इंटीजर्स पे कभी भी कंटिन्यूस नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, polynomial functions, logarithmic and exponential functions are continuous in their domain। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें जो भी गिवन होगा तो ऑब्वियसली उसी की डोमेन में गिवन होगा, तो अगर उसकी डोमेन में है तो कंटिन्यूस होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की जो भी डोमेन होती है, जैसे साइन इनवर्स की डोमेन होती है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, इसी तरह कॉस इनवर्स की भी यही होती है। सेक इनवर्स को सेक इनवर्स की डोमेन क्या होती है, R माइनस ओपन इंटरवल -1 1, और कॉट इनवर्स टैन इनवर्स की डोमेन होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अपनी डोमेन में हमेशा कंटिन्यूस होगा, हमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। लॉगरिथमिक फंक्शन जब डिफाइंड होगा तो कंटिन्यूस होगा, तो इट इज़ कंटिन्यूस व्हेन एवर डिफाइंड। तो ये यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है, तो वहाँ पे कंटिन्यूस होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा। एंड लॉगरिथमिक फंक्शन में जैसे अगर हम log x लिखते हैं, तो x जो है इसका आर्ग्यूमेंट होता है। आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ये है इसकी डोमेन। तो अपनी डोमेन में अगर ये डिफाइंड है तो ये हमेशा कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ से हमें इम्पॉर्टेंट टेकअवेज क्या मिले कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस, बट अ कंटिन्यूस फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। देन ये जो मेन फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, अपनी डोमेन में हमेशा कंटिन्यूस होंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। और जो बॉक्स फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो वो हमेशा इंटीग्रल पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस होगा एंड नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पे हमेशा कंटिन्यूस होगा। अब कुछ और पॉइंट्स हैं। इफ अ फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट एनी पॉइंट देन इट इज नॉट कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। जैसे हमारे पास फंक्शन है f(x) = 1/(x-2), डिनोमिनेटर में है x-2। अगर x की वैल्यू 2 हो जाए तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। दैट मीन्स x = 2 पे दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। अगर x = 2 पे ये डिफाइंड नहीं होगा तो ये कंटिन्यूस भी नहीं होगा। तो कंटिन्यूस होने के लिए फंक्शन का डिफाइंड होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ से हम विदाउट चेकिंग द कंटिन्यूटी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, क्योंकि x = 2 पे इट इज़ नॉट डिफाइंड, देन इट इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x = 2। इफ़ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अभी हमने देखा था ना, डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी, देन इट इज़ कंटिन्यूस, ये तो क्लियर है। देन इट इज़ डिफाइंड ऑल्सो, कंटिन्यूस होगा तो वो डिफाइंड तो होगा ही, तभी कंटिन्यूस होगा ना, अदरवाइज वो कंटिन्यूस कैसे हो जाएगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी, तो D इम्प्लाइज C एंड C इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज डिफाइंड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x = C। अगर डिफाइंड नहीं होगा तो क्या होगा, इट इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x = C, तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, राइट। तो डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज डिफाइंड। अगर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड देन इट इज नॉट कंटिन्यूस एंड देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स ऑफ अ फंक्शन विच इज़ कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स अगर हमें गिवन हो। मॉडुलस फंक्शन जो होता है, जैसे मॉडुलस फंक्शन में यहाँ पे mod x है, mod x+1 है, mod x+2 है। इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स, इसमें ब्रेक पॉइंट्स क्या हैं, ब्रेक पॉइंट्स मतलब हर एक फंक्शन के ना हर एक पार्ट को
ज़ीरो पुट करके देखो, x को ज़ीरो पुट करोगे तो x ज़ीरो आएगा, x प्लस वन को ज़ीरो पुट करोगे माइनस वन आएगा, x प्लस टू को ज़ीरो पुट करोगे माइनस टू आएगा। मतलब ज़ीरो, माइनस वन एंड माइनस टू पे ये कंटिन्यूस है। जब भी मॉडुलस फंक्शन होता है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है, बट जो उसके ब्रेक क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, फंक्शन को इक्वल टू ज़ीरो पुट करके। तो जो उसके क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट्स पे वो हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर हमें ऐसे गिवन है x माइनस टू, मॉड x माइनस टू, तो मॉड x माइनस टू है, x माइनस टू को ज़ीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू टू पे आएगा, x की वैल्यू आएगी टू, तो x इज इक्वल टू टू पे जो फंक्शन है, अगर ये f(x) है तो x इज इक्वल टू टू पे f(x) इज कंटिन्यूस, बट x इज इक्वल टू टू पे f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो हमें इससे क्या पता चला कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी, एंड कंटिन्यूस फंक्शन जो होगा अगर वो किसी पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है तो वो कंटिन्यूस नहीं होगा। अगर वो कंटिन्यूस है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, दैट मीन्स वो उस पॉइंट पे हमेशा डिफाइंड होगा, मतलब कोई ऐसी इन्फिनिटी वाली सिचुएशन नहीं आएगी। Then differentiability implies continuity, implies that function is defined, but अगर function is not defined then it is not continuous and then it is not differentiable। अब मॉड के केस में अगर हम देखें, जैसे ये मॉड x माइनस वन है, सिर्फ इसको ले लें तो मॉड x माइनस वन, x इज इक्वल टू वन पे इट इज़ कॉन्टिन्यूस, बट x इज इक्वल टू वन पे इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। यहाँ पे मॉड x माइनस टू में, मॉड x माइनस थ्री में, तो ये x माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री पे इट इज़ कंटिन्यूस, बट x इज इक्वल टू थ्री पे इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं मॉड का जब गिवन होना, मॉड फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है बट वो अपने क्रिटिकल पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। नाउ स्टेप्स टू चेक फॉर कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। तो सबसे पहले टू चेक कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन f(x) एट x इज इक्वल टू c, चेक वेदर द फंक्शन इज डिफाइंड। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, फंक्शन को चेक करना कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है, क्योंकि अगर फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा तो वो कंटिन्यूस नहीं होगा। इफ़ अ फंक्शन इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू c देन इट इज कंटिन्यूस फॉर श्योर एट x इज इक्वल टू c। इफ इट इज डिफाइंड, फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एंड फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू c। बट अगर LHL इज इक्वल टू RHL आ जाता है, फिर FC की वैल्यू निकालोगे, मतलब जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं, fx की वैल्यू उस पॉइंट पे निकालोगे। अगर ये जो लिमिट है इक्वल टू FC आ जाता है देन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू c, अदरवाइज x इज इक्वल टू c इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब सबसे पहले अगर MCQ में आ जाए, हमें ये देखना है, अगर सिंपली ऐसे पूछा हो कि किस फंक्शन पे डिसकंटिन्यूस होगा, तो हम ये देखेंगे कि किस पॉइंट पे ये डिफाइंड नहीं है, जहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा वहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा। अगर वो कंटिन्यूस, अगर वो डिफाइंड है उस पॉइंट पे, तो हम LHL RHL निकाल के देखेंगे। अगर दोनों इक्वल आती है, अगर दोनों नहीं इक्वल आती है LHL RHL, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो वो कंटिन्यूस तो होगा ही नहीं। पर अगर LHL RHL के इक्वल आती है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और उस केस में लिमिट की वैल्यू, अगर लिमिट x गोज टू c, fx की वैल्यू अगर fc के इक्वल है, देन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू c। अब है स्टेप्स टू चेक फॉर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। डिफरेंशिएबिलिटी का जो डेरिवेटिव हमें इस फॉर्मूले से निकालना है, थ्योरेटिकल वे से, लिमिट x गोज टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। हमेशा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए भी यही फॉर्मूला यूज़ करोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज़ करोगे। अगर LHT इज इक्वल टू RHT देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c, अदरवाइज इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c। LHT की वैल्यू होती है लिमिट x गोज टू c माइनस, मतलब वैल्यू इज स्लाइटली लेस देन c बट फॉर्मूला सेम है, fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, एंड RHT होगा लिमिट x गोज टू c प्लस fx माइनस fc अपॉन x माइनस c।
तो जैसे कंटिन्यूटी में हम LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FC की वैल्यू को इक्वेट करते हैं तभी कंटिन्यूस होगा, बट डेरिवेटिव्स में सिर्फ LHT इज इक्वल टू RHT अगर आ जाता है देन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू C। अब देखो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन fx कैसे डिफाइंड है। अगर x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -3 है तो fx की वैल्यू होगी mod x प्लस 3। अगर x की वैल्यू -3 एंड 3 के बीच में लाई करती है तो fx की वैल्यू होगी -2x। अगर fx की वैल्यू x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है तो fx की वैल्यू होगी 6x प्लस 2। इसमें अगर नोटिस करो इंटरवल जो गिवन है उसमें हमें क्या गिवन है, -3 से एक छोटी वैल्यू गिवन है, -3 से कम पे fx की क्या वैल्यू है, जब मोर देन -3 है तो fx की वैल्यू ये है, फिर x इज इक्वल टू 3 पे गिवन है, लेस देन 3 पे fx की वैल्यू -2x है, मोर देन 3 पे fx की वैल्यू है 6x प्लस 2। तो यहाँ पे जब वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे -3 से लेफ्ट हैंड साइड पे fx की वैल्यू है mod x प्लस 3, मोर देन -3 पे fx की वैल्यू है -2x, एंड 3 में भी लेस देन 3 पे fx की वैल्यू है -2x, एंड मोर देन 3 पे fx की वैल्यू है 6x प्लस 2। तो जब -3 एंड 3 पे वैल्यू चेंज हो रही है तो -3 एंड 3 को बोलते हैं ब्रेक पॉइंट्स। तो ये होंगे ब्रेक पॉइंट्स, क्योंकि इन ब्रेक पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे अलग है, राइट हैंड साइड पे अलग है। तो अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, ध्यान से सुनना, अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा तो सिर्फ ब्रेक पॉइंट्स पे होगा। अगर ये ब्रेक पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है तो ये हर जगह कंटिन्यूस होगा। दैट मीन्स हमें कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सिर्फ ब्रेक पॉइंट पे ही चेक करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू -3, लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी वो होगी लिमिट x गोज टू -3 से छोटी वैल्यू, तो -3 से कम वैल्यू पे है mod x प्लस 3। कुछ डायरेक्टली पुट कर दिया करो, x की जगह -3 पुट कर दो, माइनस साइन को इग्नोर करो, तो -3 प्लस 3, तो ये 3 प्लस 3 हो जाएगा विच इज़ 6। और जो राइट हैंड लिमिट होगी वो होगी लिमिट x गोज टू -3 प्लस, तो -3 से बड़ी वैल्यू है, यहाँ पे -2x है, तो x की जगह -3 पुट करोगे तो ये 6 आएगा। तो ये दोनों LHL RHL इक्वल आ गई, एंड f-3 की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू -3 है ना, तो वो भी यही सेम होगी जो ये लिमिट आई है, तो f एट -3 इज ऑल्सो 6। तो इसमें लिमिट x गोज टू -3 fx जो है वो f-3 के इक्वल है, तो ये कंटिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू -3। दैट मीन्स पॉइंट ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा है, 2 हो सकते हैं, 2 में से एक तो कंटिन्यूस है, तो वो तो है नहीं -3। अब एट x इज इक्वल टू 3 देखेंगे, जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब इसमें पुट करेंगे, -2 इंटू 3 होगा विच इज़ -6, और जो राइट हैंड लिमिट होगी, क्योंकि MCQ है ना, इसको तो मेंटली सॉल्व करोगे, बट मैं तो फिर सॉल्व करके दिखाऊंगी क्योंकि समझाने के लिए। 6x प्लस 2 में पुट करोगे तो x की जगह 3 प्लस 2 18 प्लस 2 20, सो दे आर नॉट इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो दिस इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। बट यहाँ पे हमें पूछा था कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी के कितने पॉइंट्स हैं, तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस आ रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। अब फिर से नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज पूछा है ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय लेस देन 0 पे वैल्यू है x प्लस 2, मोर देन 0 पे वैल्यू है ex, लेस देन 1 पे है ex, मोर देन 1 पे है 2 माइनस एक्स। यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 1 है, और 0 के केस में भी इक्वल टू साइन आ रहा है, तो पहले x इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो होगी, इसमें पुट करेंगे x की जगह 0, तो 0 प्लस 2 विच इज़ 2,
और जो राइट हैंड लिमिट होगी उसमें हम इसमें पुट करेंगे e⁻0 1, यही इक्वल नहीं आ रही, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो यहाँ पे होगा डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। अब एट x इज इक्वल टू 1 चेक करेंगे, जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो होगी लेस देन 1 पे ex है ना, तो x की जगह 1 पुट करेंगे, e होगी, और जो राइट हैंड लिमिट होगी मोर देन 1 है, यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये होगा 1। तो यहाँ पे भी क्योंकि ये जो है डिसकंटिन्यूस है, दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, तो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हैं 2, विच इज सी ऑप्शन। अब है वैल्यू ऑफ कांस्टेंट c दैट मेक्स द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इफ x लेस देन 4, cx प्लस 20 इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, कॉन्टिन्यूज फॉर ऑल रियल नंबर्स। अब इसमें ऑलरेडी गिवन है कि ये जो गिवन फंक्शन है ना, ये कंटिन्यूज है सारे रियल नंबर्स के लिए। इसमें ब्रेक पॉइंट क्या है, ब्रेक पॉइंट इज 4, क्योंकि लेस देन 4 पे fx की डिफरेंट वैल्यू है, मोर देन 4 पे fx की डिफरेंट वैल्यू है, तो इसका जो ब्रेक पॉइंट होगा दैट इज x इज इक्वल टू 4। बट क्वेश्चन में इट इज ऑलरेडी गिवन के इट इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स, मतलब 4 पे भी कंटिन्यूस होगा, क्योंकि fx इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, तो LHL जो होगा वो RHL के बराबर होगा, मतलब लिमिट x गोज टू 4 माइनस fx लेस देन 4 पे इसकी वैल्यू है x स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू 4 प्लस fx, तो ये है cx प्लस 20। x की जगह डायरेक्टली 4 पुट कर दो, 4 पुट करोगे तो 16 माइनस सी स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे जब 4 पुट करोगे तो 4c प्लस 20 आएगा, तो माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c प्लस 4 हो गया, c स्क्वायर को भी उस साइड ले जाओ, तो c स्क्वायर प्लस 4c प्लस 4 इज 0, तो ये c प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 0, c स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4c, जब a प्लस बी होल स्क्वायर लगाओगे तो c प्लस 2 इज 0, c इज इक्वल टू -2, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ पे हमें ऑलरेडी कंटिन्यूस गिवन होता है तो उसको इस वे से करना है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन fx इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड x माइनस 2। तो ये मैंने स्टार्टिंग के पॉइंट्स में बताया था कि मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। सबसे पहले इसमें चेक करते हैं कि इसके ब्रेक पॉइंट्स क्या हैं। ऑप्शंस पढ़ने से पहले एक बार देख लिया करो, क्योंकि कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पूछा है, क्योंकि ऑप्शंस पढ़ने से ना कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, तो पहले अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग ही बताओ। एक बार एक ग्लांस में पता चल गया कि कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पूछा है, तो एक बार खुद से देख लो कि fx इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड x माइनस 2, इसके ब्रेक पॉइंट्स जो है क्रिटिकल पॉइंट्स, हर एक को 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, तो x की वैल्यू 0 आएगी और 2 आएगी। अब हमने देखा था कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है दैट इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, मतलब 0 एंड 2 पे कंटिन्यूस होगा, सो दिस इज कंटिन्यूस, बट 0 एंड 2 पे इट इज नेवर डिफरेंशिएबल। ये हमने स्टार्टिंग के पॉइंट्स में देखा था। तो इसमें जैसे यहाँ पे था फंक्शन विच इज़ कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स, मतलब जितने भी यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स हो ना, जितने भी मॉड फंक्शंस का सम गिवन हो तो उतने पॉइंट्स पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, तो हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो यहाँ पे भी ये जो फंक्शन होगा ये कंटिन्यूस होगा 0 एंड 2 पे, बट इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 एंड 2। तो ये बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि बोर्ड्स में अब इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये कंटिन्यूस वाला चेक करते हैं, नाइदर कंटिन्यूस तो गया, ये नॉट कंटिन्यूस गया, कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 ओनली। तो 0 एंड 2 दोनों पे कंटिन्यूस होगा बट नॉट डिफरेंशिएबल, सो दिस इज ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फंक्शन fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, अंदर मॉड है या नहीं है दैट डजेंट मैटर, पूरा मॉडुलस फंक्शन है क्योंकि पूरा मॉड के अंदर है।
मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, बार बार याद करो, मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। तो यहाँ पे लिखा है कि डिसकंटिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू 1, डिसकंटिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू 0, डिसकंटिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू 0 1, कंटिन्यूज एवरीवेयर, तो हर जगह कंटिन्यूस होगा। डिफरेंशियबिलिटी का हमें देखना पड़ेगा कि जैसे इक्वल टू 0 पुट करके चेक करेंगे, बट यहाँ पे हमें डिफरेंशियबिलिटी गिवन नहीं, सिंपली मॉडुलस फंक्शन गिवन है, तो 1 सेकेंड का आंसर था। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस एक्स, एक्स इज रियल नंबर। अब देखो ये मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन, और ये है पॉलिनॉमियल फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है, पॉलिनॉमियल फंक्शन भी, तो ये फंक्शन है कॉन्टिन्यूस, तो कॉन्टिन्यूस तो है ही। आगे देखते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये गलत है क्योंकि कंटिन्यूस तो है, बट जो मॉड है ना, मॉड एक्स का जब एक्स को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, तो यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो ये गलत है। कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, सो दिस इज करेक्ट। यहाँ पे नॉट कंटिन्यूस, नाइदर कंटिन्यूस, वो तो ऑब्वियसली गलत है। तो 1 सेकेंड के आंसर्स हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स 0 लेस देन एक्स लेस देन 3, तो एफ एक्स हमें क्या गिवन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है, और ये गिवन है 0x लेस देन 3, डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट। हमने ये पढ़ा था कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है दैट इज नेवर कंटिन्यूस एट इंटीग्रल पॉइंट्स, इंटीजर्स पे कभी कंटिन्यूस नहीं होता। बट व्हाट अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी? सबसे पहले एक चीज़ हमने ये भी पढ़ी है कि डिफरेंशिएबिलिटी ऑलवेज इम्प्लाइज कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मे और मे नॉट इम्प्लाई डिफरेंशिएबिलिटी, बट इससे एक चीज़ श्योर है कि अगर ये डिसकंटिन्यूस है तो डिसकंटिन्यूस है मतलब ये नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा, क्योंकि देखो अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस तो हो गई, बट अगर कंटिन्यूस नहीं है दैट मीन्स वो नॉन डिफरेंशिएबल था तभी कंटिन्यूस नहीं है। तो डिसकंटिन्यूटी, ये भी पॉइंट ऐड कर लेना, डिसकंटिन्यूटी ऑलवेज इम्प्लाइज नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो हमें यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी का तो क्या पता है, हम चेक करके देख सकते हैं, बट हम अपना लॉजिक भी लगा सकते हैं कि ये जो बॉक्स फंक्शन है ना, इसमें जो हमें x की वैल्यूज़ गिवन है उसमें इंटीजर्स कौन कौन से आ रहे हैं, 0 एंड 3 आर नॉट इंक्लूडेड, तो इसके बीच में इंटीजर्स आएंगे 1 एंड 2, तो 2 इंटीजर्स हैं 1 2, तो 1 2 पे इट इज़ डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 एंड 2। अगर डिसकंटिन्यूस होगा तो नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड 2, दैट मीन्स ये 2 पॉइंट्स पे, नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछा ना जहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 2 पॉइंट्स पे इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, जो कि 1 एंड 2 हैं। तो ये सारे लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो इसके लिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट भी है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स, मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, तो ये कंटिन्यूस तो होगा, तो यहाँ पे अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बॉक्स एक्स में देखें, सिर्फ बॉक्स एक्स का देखें, इसको इक्वल टू 0 पुट करें तो एक्स की वैल्यू 0 आ रही है। मॉडुलस फंक्शन हमें पता है कि जो उसका क्रिटिकल पॉइंट होता है, तो यहाँ पे इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है, 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो इट इज़ कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। बाकी यहाँ पे कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल लिखा है जो कि गलत है, नाइदर कंटिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल भी गलत है, डिफरेंशिएबल बट नॉट कंटिन्यूस, तो इसका होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट भी सेम ही क्वेश्चन है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज, तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स क्या होगा, कंटिन्यूस, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, तो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबिलिटी का ही पूछा है, तो कंटिन्यूस तो होगा एंड डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, देन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल नोवेयर, ये भी गलत है, कंटिन्यूस एवरीवेयर बट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू 0, सो दिस इज करेक्ट, ऑप्शन सी।
तो आई होप ये वाले क्वेश्चंस करने के बाद हमें बिल्कुल जो मॉडुलस फंक्शन की कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी की क्लैरिटी अच्छी तरह से होगी, क्योंकि इस टाइप के एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा बोर्ड्स में पूछे जा रहे हैं। इनफैक्ट ये सारे पिछले कुछ सालों के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस का ही कंपाइलेशन है, क्योंकि जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चंस कंपाइल करने में, ताकि एक भी पॉइंट ना छूट जाए, वो सब करने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो बट अगर इससे कुछ बच्चों की भी हेल्प हो जाए देन इट इज़ वर्थ इट। उसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। एफ एक्स है के एक्स अपॉन मॉड एक्स अगर x लेस देन 0 है, एंड इट इज़ 3 इफ़ यहाँ पे x होगा x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इट इज़ कॉन्टिन्यूज एट x इज़ इक्वल टू 0। हमें ऑलरेडी गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूज है, देन द वैल्यू ऑफ k हमें फाइंड आउट करनी है, और इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है। क्योंकि एफ एक्स इज़ कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 0 ये हमें गिवन है, तो LHL इज इक्वल टू RHL होगा। LHL इज इक्वल टू RHL मतलब लिमिट x गोज टू 0 माइनस लेस देन 0 पे इसकी वैल्यू है kx अपॉन मॉड x, और यहाँ पे RHL में x इज ग्रेटर देन 0 पे जो वैल्यू है वो है 3। तो यहाँ पे तो लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैल्यू इज़ 3 ओनली। x की जगह 0 नहीं पुट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर x लेस देन 0 होता है तो उस केस में मॉड x की वैल्यू होती है -x। ये होती है मॉड की डेफिनेशन। मॉड x इज इक्वल टू x इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, -x इफ x लेस देन 0। अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली x को 0 पुट कर देना तो 0 अपॉन 0 आ जाएगा, विच इज़ नॉट डिफाइंड, जो कि गलत हो जाएगा। तो हम मॉड की डेफिनेशन लगाएंगे, और यहाँ पे तो kx है और नीचे मॉड x की जगह हो जाएगा -x। x एंड x हो जाएगा कैंसिल, राइट हैंड साइड पे है 3। अब यहाँ पे x बचा नहीं तो लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं, -k इज़ 3, तो k की वैल्यू हो जाएगी -3, विच इज़ ऑप्शन A। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Find the values of k so that the following function is continuous at x is equal to 0। फिर से हमें कंटिन्यूस गिवन है। अब यहाँ पे पर जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर अगर x नॉट इक्वल टू 0, एंड इसमें LHL RHL का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू x नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 पे गिवन है। तो एक ही लिमिट, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसमें चाहे LHL RHL लगाओ सेम ही आता है आंसर। वैल्यू ऑफ k निकालनी है, तो फिर से हमें एफ एक्स इज कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो लिमिट x गोज टू 0, एफ एक्स जो होगा वो f0 के बराबर होगा। तो ये डेफिनेशन है कंटिन्यूस फंक्शन की। f0 की वैल्यू है k, तो दिस इज इक्वल टू k, और यहाँ पे लिमिट x गोज टू 0, एफ एक्स की वैल्यू है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर। तो यहाँ पे लगेगा हाफ एंगल फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 4x, कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो 1 माइनस कॉस 4x जो होगा, यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x गोज टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा अपॉन 8x स्क्वायर इज इक्वल टू k। ये 2 एंड 8 से कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट x गोज टू 0 साइन स्क्वायर 2x अपॉन नीचे 4x स्क्वायर है ना, उसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं लिमिट साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर। साइन लिमिट x गोज टू 0, साइन x अपॉन x 1 होता है, तो यहाँ पे x की जगह 2x गोज टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर x 0 होगा तो 2x भी 0 होगा, तो इसकी वैल्यू होती है 1, तो k की वैल्यू आएगी 1। तो हमें k की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। ये वाला क्वेश्चन जो है दिस वन, ये बहुत 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 बार ऑलमोस्ट एवरी ईयर एग्जाम में आता है। मतलब यही वाला 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर थोड़ा सा चेंज कर देंगे, 1 माइनस कॉस 2x लिख देंगे, 1 माइनस कॉस 8x लिख देंगे, ऐसे करके।
तो ये जो टॉपिक है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबल प्रूव करना, कंटिन्यूस प्रूव करना और डिफरेंशिएबल प्रूव करना, इसमें से मैक्सिमम 1 मार्कर आते हैं, 2 मार्कर या 3 मार्कर्स, बहुत लंबे वाले क्वेश्चंस इसमें से नहीं आते। तो हमारे 1 मार्कर जो है ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल मोस्ट रिपीटेड PYQs में, जो सबसे ज़्यादा बोर्ड्स में पूछे जाते हैं और इसी टाइप के ही इस साल आएंगे। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो सारे 1 मार्कर्स थे। अब हम स्टार्ट करते हैं 2 मार्कर्स क्वेश्चन। Check the differentiability of the function f(x) is equal to x square plus 1 अगर 0 less than or equal to x less than 1 and 3 minus x 1 less than or equal to x less than or equal to 2 at x is equal to 1। x is equal to 1 पे हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिमिट x गोज टू c fx माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। यहाँ पे c की जगह हमें गिवन है 1 पे हमें चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो हम लेंगे वो होगा लिमिट x गोज टू लेस देन 1, मतलब 1 माइनस लगा देंगे। fx जो 1 माइनस लेस देन 1 पे fx की वैल्यू क्या है, यहाँ पे है ना, ये लेस देन 1 है तो इसकी वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एफ सी मतलब f1 और नीचे x माइनस 1। अब f1 क्या होगा, f1 इक्वल टू 1 किस में गिवन है, इक्वल टू 1 इसमें गिवन है, तो यहाँ से f1 निकालेंगे। तो f1 के लिए हम ये यूज़ करेंगे fx इज 3 माइनस एक्स, x की जगह 1 पुट करेंगे तो f1 की वैल्यू होगी 2। तो ये हो जाएगा लिमिट x गोज टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। तो लिमिट x गोज टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं x माइनस 1 एक्स प्लस 1, फॉर्मूला लगा के x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया 2। जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो लिमिट x गोज टू 1 प्लस मोर देन 1 पे fx की जो वैल्यू है वो है 3 माइनस एक्स माइनस, फिर f1 लगाएंगे। f1 की वैल्यू जो है वो सेम ही रहेगी जो f1 हमने निकाला था, क्योंकि वो तो चेंज नहीं होगा, इक्वल टू 1 तो इसी में है, तो वो होगी 2 अपॉन x माइनस 1। ऊपर आ गया 3 माइनस 2 इज 1, 1 माइनस एक्स आ गया न्यूमरेटर में। नीचे से भी अगर माइनस कॉमन ले लें तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स कट गया, दिस इज माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो नॉट डिफरेंशिएबल प्रूव करने वाले या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी आते हैं बोर्ड्स में। तो उसके लिए NCERT की बुक्स में 2 फॉर्मूलाज गिवन है, इस फॉर्मूला से करना ये भी गिवन है, तो इस फॉर्मूला से करना हमेशा यूज़फुल रहता है। तो इसको डिफरेंशिएबल को इजी वे से करना है तो इसी फॉर्मूला से, इसी मेथड से करो तो वो इजी रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है वेरीफाई वेदर द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू x साइन 1 अपॉन x नॉट इक्वल टू 0 या 0 इफ x इज इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 0 और नॉट। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है बट इसमें बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है x इज इक्वल टू 0 पे, तो x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू तो 0 है, तो हम लिमिट चेक करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट लेने का कोई पॉइंट नहीं है, एक ही बार लिमिट ले लिया करो। तो ये है x इंटू साइन 1 अपॉन एक्स। अब देखो यहाँ पे ना ऐसे नहीं करना कि x को 0 पुट कर दो, 0 साइन 1 अपॉन 0, वो नहीं चलेगा, या इस टाइप से नहीं पुट करना साइन 1 अपॉन एक्स और इस x को नीचे लिख के 1 अपॉन एक्स लिमिट x गोज टू 0, तो वो फॉर्मूला प्रॉपरली नहीं लगेगा। इसको जो करने का मेथड है वो ये है कि देखो जो साइन की वैल्यू है, साइन को अगर हम x को 0 पुट करें तो 1 अपॉन 0, साइन इन्फिनिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
साइन फंक्शन होता है उसकी रेंज हमेशा -1 to 1 होती है क्लोज्ड इंटरवल, मतलब उसकी वैल्यू हमेशा -1 to 1 के बीच में ही लाई करेगी और कोई नहीं हो सकती इसकी वैल्यू। तो जब हम लिमिट पुट करेंगे x को 0 पुट करेंगे, पर इसकी जो वैल्यू होगी ये होगी अ फाइनाइट वैल्यू बिटवीन क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। तो इस वे में लिखना है, फाइनाइट वैल्यू की जगह ऑसिलेटिंग वैल्यू भी लिख सकते हो, बट ऐसे भी फाइनाइट भी भूल जाओ तो सम वैल्यू बिटवीन इन द इंटरवल ऐसे करके लिख सकते हो। तो ये वैल्यू कुछ भी हो साइन की, 0 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर 0 होगा। तो लिमिट की वैल्यू 0 आई, तो लिमिट x गोज टू 0 fx जो है वो f0 के बराबर है, क्योंकि f0 इज ऑल्सो 0, सो दिस इज कॉन्टिन्यूज एट x इज इक्वल टू 0। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ fx इज इक्वल टू बॉक्स x एट x इज इक्वल टू -3। हम देखेंगे -3 पे ये कंटिन्यूज नहीं है, राइट। -3 इज एन इंटीजर। हमने अभी इस टाइप का एक MCQ डिस्कस किया था कि यहाँ जहाँ पे नॉन कंटिन्यूज हो, जैसे हमें पता है कि डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी, बट कंटिन्यूस फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशियबल। पर अगर वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा तो वो 100% डिफरेंशियबल नहीं होगा। बट ये है क्वेश्चन 2 मार्कर, तो 2 मार्कर में वी कैन नॉट राइट लॉजिक्स, हमें तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। बॉक्स x पे हमें पता है इंटीग्रल वैल्यू पे ये डिफरेंशियबल नहीं होगा, बट हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्योंकि -3 पे चेक करना है, लेस देन -3 बॉक्स x की वैल्यू। देखो जो फंक्शन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है वो होता है लिमिट x गोज टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। c की जगह है -3, तो ये हो जाएगा fx माइनस f -3 अपॉन x माइनस 3। तो यहाँ पे fx अगर बॉक्स x है तो f -3 ये वैल्यू मैं निकाल रही हूँ। -3 मतलब बॉक्स ऑफ -3, बॉक्स -3 तो -3 होगा ना, वो तो इंटीजर ही है। तो लिमिट x गोज टू -3 माइनस fx की वैल्यू है बॉक्स x, तो बॉक्स x -3 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी हो गया x + 3। अब बात है बॉक्स की, तो इसमें लिमिट नहीं पुट करनी, लिमिट डायरेक्टली नहीं पुट करनी। इसको ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि देखो x की वैल्यू -3 माइनस है, तो इसमें ना प्रॉपरली कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू, ये जो -3 है ना ऊपर माइनस है तो ऐसे लिख लिया करो, -3 - h। जब x की वैल्यू -3 से कम होगी तो h की वैल्यू 0 होगी। यही मेथड होता है जो क्वेश्चंस होते हैं, जो इंटरवल वाले क्वेश्चन में, हम मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस में हम ऐसे ही पुट करते हैं, -3 - h, जब -3 प्लस हो तो -3 + h। तो ये हो जाएगा लिमिट h गोज टू 0, x की जगह आ गया -3 - h और यहाँ पे +3 अपॉन -3 - h +3। डिनोमिनेटर में 3 और 3 हो गया कैंसिल। अब -3 - h, -3 - h का मतलब है कि वो -3 से स्लाइटली लेस है वैल्यू। जैसे यहाँ पे -3 होता है, उसके बाद -4 आता है, तो -3 से स्लाइटली लेस है। इस साइड तो वैल्यूज इंक्रीज करती है ना, राइट हैंड साइड पे डिक्रीज कर रही है, मतलब यहाँ पे लाई करता है -4 एंड -3 के बीच में। तो इट लाइज बिटवीन -4 एंड -3, तो इस बॉक्स की वैल्यू होगी -4। दिस इज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ बॉक्स। बॉक्स के अंदर जो भी होता है उसको हम देखते हैं कौन से दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है। छोटा इंटीजर लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, बड़ा इंटीजर राइट हैंड साइड पे, और जिन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है लेफ्ट हैंड साइड वाला लेते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट h गोज टू 0, बॉक्स ऑफ -3 - h की वैल्यू -4 हो गई, -4 + 3 अपॉन -h हो जाएगा। अब देखो कोई अवॉइड करने का तरीका नहीं है कि h को हम हटा नहीं पाएंगे, तो माइनस माइनस कट गया, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है वो आ रहा है नॉट डिफाइंड। तो अब हम इसमें फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव।
तो राइट हैंड डेरिवेटिव होगा लिमिट x गोज टू -3 प्लस fx की जगह बॉक्स x लगेगा माइनस यहाँ पे fc मतलब f एट -3 वो -3 था, ऑलरेडी माइनस है तो +3 हो जाएगा, और नीचे भी x माइनस c मतलब माइनस x -3 है ना, बॉक्स c की वैल्यू -3 है तो ये +3 हो जाएगा। अब हम x को पुट करेंगे -3 प्लस h as x goes to -3 plus h goes to 0. So this becomes limit h goes to 0. Box x की वैल्यू है -3 प्लस h प्लस 3 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा -3 प्लस h प्लस 3, 3 एंड 3 हो गया कैंसिल। अब -3 प्लस h, जैसे मैंने बताया था कि -3 से स्लाइटली बिगर वैल्यू है तो वो -3 एंड -2 के बीच में लाई करती है, तो -3 प्लस h लाइज बिटवीन -3 एंड -2, तो बॉक्स -3 प्लस h की वैल्यू होगी -3, तो लिमिट h गोज टू 0, -3 प्लस 3 अपॉन h हो जाएगा, ये ऊपर 0 हो गया, 0 अपॉन h जो है तो उसमें हमें लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं है, 0 अपॉन 0 फॉर्म नहीं लानी, 0 अपॉन h, 0 अपॉन समथिंग कुछ भी होता है वो 0 ही होता है, तो लिमिट h गोज टू 0 0। यहाँ पे मैंने लिमिट इसलिए लिखी है ताकि मैं ये पता चले कि लिमिट नहीं अप्लाई की मैंने अभी, तो ये वैसे ही 0 अपॉन समथिंग 0 ही होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया था नॉट डिफाइंड, राइट हैंड डेरिवेटिव इज 0, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -3। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये आना चाहिए क्योंकि NCERT में भी है इस टाइप का क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूस। तो fx हमें गिवन है 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x माइनस एक्स क्यूब। अब देखो यहाँ पे हमें कोई पॉइंट नहीं गिवन कि किस पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो सबसे पहले पॉइंट पढ़ा था, अब देखो उसकी एप्लीकेशन भी आ गई। जो सबसे शुरू में पॉइंट था, अगर फंक्शन कहीं पे डिफाइंड नहीं होगा तो वहाँ पे वो कंटिन्यूस नहीं होगा, तो उसी की एप्लीकेशन है ये सारे बेसिक्स। अब क्योंकि जो अब सिस्टम आ रहा है ना CBSE बोर्ड्स में, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बेसिक्स पे एम्फेसिस होता है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि अगर किसी फंक्शन, किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो वहाँ पे वो कंटिन्यूस नहीं होगा। तो इसमें हमें कुछ ऐसे कंटिन्यूटी चेक करने को नहीं बोला, तो इसमें हमें डायरेक्टली पूछा हुआ है कि ये जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूस कहाँ कहाँ पे होगा। तो हम देखते हैं कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, तो डिनोमिनेटर में से x कॉमन लेंगे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। 4 माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है वो होता है 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स, तो इसके जो फैक्टर्स आ जाएंगे 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स, तो पुट x इंटू 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स इज 0, डिनोमिनेटर को 0 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू -2 एंड x की वैल्यू आएगी 2। अब देखो ये जो फंक्शन है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, तो fx इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 3 पॉइंट्स में नॉट डिफाइंड है, x इज इक्वल टू 0, -2, 2, तो ये जो fx होगा दिस इज डिसकंटिन्यूस, जहाँ पे डिफाइंड नहीं है वहाँ पे डिसकंटिन्यूस है। तो कौन कौन से 3 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस है? 0, -2 एंड 2। तो ये हमारे 2 मार्कर्स क्वेश्चंस भी खत्म हो गए। अब है हमारे 3 मार्कर क्वेश्चन। 3 मार्कर क्वेश्चंस 2 ही क्वेश्चंस हैं और ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन वेर fx इज इक्वल टू, ये वैल्यू गिवन है x माइनस 2 अपॉन मॉड x माइनस 2 प्लस a, अगर x लेस देन 2 है, x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू इज a प्लस b एंड x ग्रेटर देन 2 पे वैल्यू इज x माइनस 2 अपॉन मॉड x माइनस 2 प्लस b।
तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन हमें ऑलरेडी कंटिन्यूस गिवन है, कंटिन्यूस गिवन है एट x इज इक्वल टू 2, क्योंकि पॉइंट तो नहीं गिवन पर 2 पे ही गिवन है ना, तो 2 पे ही लेंगे। तो f(x) इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F2 होगा। LHL की वैल्यू जो है वो है जो भी निकालेंगे तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F2 की जो वैल्यू है इक्वल टू 2 पे वो है a प्लस बी, नेम इट इक्वेशन 1। पहले हम निकालेंगे LHL। LHL है लेस देन 2 पे जो वैल्यू होगी वो होगी x माइनस 2 अपॉन मॉड x माइनस 2 प्लस a। अब देखो मॉड फंक्शन कैसे डिफाइंड है, दिस इज x माइनस 2, अगर x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 0, x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। नेगेटिव ऑफ x माइनस 2, अगर x माइनस 2 पूरा ही लिख देती हूँ, x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x माइनस 2 लेस देन 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो ये होगा x माइनस 2 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और माइनस को अंदर एडजस्ट कर दो, ये 2 माइनस एक्स हो जाएगा इफ x इज लेस देन 2, या ऐसे लिख लो नेगेटिव ऑफ x माइनस 2 इफ x इज लेस देन 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्योंकि लेस देन 2 है वैल्यू, लेस देन 2 है, ये लेस देन 2 है ना, तो मॉड x माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव ऑफ x माइनस 2। तो लिमिट x गोज टू 2 माइनस x माइनस 2 अपॉन नेगेटिव ऑफ x माइनस 2 प्लस a। ये x माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे -1 बचा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आई -1 प्लस a। जो राइट हैंड लिमिट होगी वो होगी लिमिट x गोज टू 2 प्लस मोर देन 2 पे वैल्यू है x माइनस 2 अपॉन मॉड x माइनस 2 प्लस b। मोर देन 2 पे जो वैल्यू है उस पे मॉड x माइनस 2 की वैल्यू x माइनस 2 है, तो ये हो जाएगा लिमिट x गोज टू 2 प्लस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 प्लस b। ये और ये कैंसिल हो गए, 1 बचेगा, तो 1 प्लस बी इज राइट हैंड लिमिट। अब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 में LHL जो है -1 प्लस a इज इक्वल टू RHL विच इज़ 1 प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी के बराबर है। जब हम इसको और इसको लेंगे तो -1 प्लस a इज इक्वल टू a प्लस बी, a एंड a कैंसिल हो गया, b की वैल्यू आ गई -1। इन दोनों को लेंगे तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी हो जाएगा, b एंड b कैंसिल, a की वैल्यू 1 आ गई। तो हमें यही फाइंड आउट करना था वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन, तो a इज 1, b इज इक्वल टू -1। अब है हमारा आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन एंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज। देखने में लग रहा होगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। Find the values of a and b so that following function is differentiable for all values of x। differentiable है, x greater than -1 पे वैल्यू है ax प्लस बी, लेस देन और इक्वल टू -1 पे वैल्यू है bx स्क्वायर माइनस 3। तो जो डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन होती है वो होती है लिमिट x गोज टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस सी। तो बहुत बार यूज़ कर ली, आई होप ये डेफिनेशन याद हो गई होगी। एफ सी जो है, c इस केस में -1 है, तो f -1 निकाल लेते हैं, मतलब एफ सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो f -1 इक्वल टू -1 इस केस में है, तो ये वाला लगेगा bx स्क्वायर माइनस 3 वाला, तो इसमें होगा bx स्क्वायर -3, तो b इंटू -1 का होल स्क्वायर -3, -1 का होल स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा b -3। अब हम इसमें लगाएंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है लिमिट x गोज टू -1 माइनस लेस देन -1 पे fx की वैल्यू है bx स्क्वायर -3 और fc है b -3, तो माइनस साइन है ना, तो माइनस साइन है -fc, तो -b प्लस 3 हो जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा x माइनस c, तो c की जगह है -1,
तो x माइनस सी मतलब x माइनस माइनस वन, तो हो जाएगा x प्लस वन। यहाँ पे 3 and 3 हो गया कैंसिल। लिमिट x गोज टू माइनस वन प्लस b, अगर कॉमन भी ले लें एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन कट गया, तो यहाँ पे जब हम x की जगह माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस वन इज माइनस टू, तो ये आ गया माइनस टू बी। सो दिस इज आवर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव जो होगा वो होगा लिमिट x गोज टू माइनस वन प्लस मोर देन माइनस वन पे जो इसकी वैल्यू है वो है ax प्लस बी, तो fx की जगह आएगा ax प्लस बी। एफ सी मतलब माइनस ये आएगा, तो माइनस बी प्लस थ्री हो जाएगा, माइनस साइन है ना, प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस सी मतलब एक्स माइनस सी हमने निकाला था, एक्स माइनस सी इज एक्स प्लस वन। बी एंड बी हो गया कैंसिल, तो लिमिट एक्स गोज टू माइनस वन प्लस ए एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन। अगर हम x की जगह वैल्यू पुट करते हैं माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस वन माइनस ए प्लस थ्री अपॉन, अरे ये नहीं पुट कर सकते क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया स्टक। हमें सिर्फ इतना मिला कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो है माइनस टू बी, राइट हैंड डेरिवेटिव इज दिस। तो फंक्शन क्योंकि डिफरेंशिएबल है, fx इज डिफरेंशिएबल, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। तो उससे हमें सिर्फ इतना मिला कि माइनस टू बी जो है वो लिमिट x गोज टू माइनस वन प्लस ए एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन पे है, और हमारा क्वेश्चन आ गया डेड एंड पे। हमें नहीं पता चल रहा आगे क्या करना चाहिए क्योंकि यहाँ से ये सॉल्वेबल नहीं है। तो यहीं पे आता है एक ट्विस्ट, जहाँ पे हमें अपना जो है डेफिनेशंस बेसिक्स जो है वो सारे बेसिक्स हमारे यूज़ होंगे। अब यहाँ पे क्योंकि ये सॉल्वेबल नहीं है और हमें सिर्फ डिफरेंशिएबल गिवन है, तो क्या करना चाहिए, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस, दैट मीन्स ये फंक्शन होगा कंटिन्यूस। तो इसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे कॉपी कर लिया है, तो इस साइड वाला मैं हटा देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी नेक्स्ट स्लाइड पे कॉपी हो चुका है। सो अब हम अपनी डेफिनेशन यूज करेंगे, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। सो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो ये जो फंक्शन होगा fx इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू माइनस वन। अगर ये कंटिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू माइनस वन, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f माइनस वन के बराबर होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट ये है लिमिट x गोज टू माइनस वन माइनस, इसमें लेस देन वन वाला ये आएगा ना बी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, और राइट हैंड लिमिट है लिमिट x गोज टू माइनस वन प्लस मोर देन माइनस वन में आएगा ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एफ माइनस वन। हमने अभी निकाला था ना जो एफ माइनस वन था, एफ माइनस वन की वैल्यू थी बी माइनस थ्री, सो दिस इज इक्वल टू बी माइनस थ्री। तो यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री में x की जगह माइनस वन पुट करेंगे, तो माइनस वन का स्क्वायर जो होगा वन होगा, तो ये आएगा b माइनस थ्री, और यहाँ पे x की जगह माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस ए प्लस बी, ये भी b माइनस थ्री आ रहा है, तो इससे हमें इतना नहीं मिला कुछ, बट यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल सकती है। तो b माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, ये गिवन है। b एंड b हो गया कैंसिल, तो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस थ्री, दैट मीन्स a इज इक्वल टू थ्री हो जाएगा। a इज इक्वल टू थ्री तो हमें मिल गया, तो अब हम इसमें पुट करके यहाँ पे पुट करेंगे। इसको पहले हमने वन तो नहीं किसी को नेम किया, तो इसको वन नेम कर देते हैं, ये जो है, तो इसमें पुट करेंगे। तो फ्रॉम वन
माइनस 2b इज इक्वल टू, इसमें जब हम a की जगह 3 पुट करेंगे तो ये आएगा 3x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1। साथ में लिमिट लिख लो क्योंकि अभी हमने लिमिट नहीं पुट की। तो माइनस 2b इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू -1 -3, जब कॉमन लोगे x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, तो ये x प्लस 1 कैंसिल हो गया। माइनस 2b जो है वो 3 के इक्वल आया, तो b की वैल्यू हो जाएगी -3/2। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। हमें डिफरेंशिएबल गिवन था तो हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला जो कि -2b आया। राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला तो वो हमारा स्टक हो गया क्योंकि अगर हम उसमें -1 पुट करते हैं तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो फिर हमने उसको वहीं पे छोड़ दिया, लेफ्ट हैंड राइट डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव ले लिया। फिर हमने अपनी डेफिनेशन लगाई कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो ये कंटिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू -1। तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f-1। वैल्यूज पुट करके हमारी a की वैल्यू आ गई और जहाँ पे हमारा क्वेश्चन स्टक था उसमें भी a की वैल्यू पुट करी तो उससे हमें b की वैल्यू मिल गई। तो a की वैल्यू इज 3 एंड b की वैल्यू इज -3/2। तो ये कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शंस का बहुत अच्छा कंपाइलेशन है। इसको करने के बाद बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा वो अच्छी तरह से कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इस कंपाइलेशन में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आई होप इसको अच्छी तरह से यूज़ करोगे क्योंकि दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2025। तो कीप ऑन वॉचिंग दीज वीडियोज़ क्योंकि इसको करने के बाद बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन हो जाएगी। Give it a like, share with your friends and don't forget to subscribe to the channel. Thank you for watching.